चलिए, जेईई मेंस का एग्ज़ाम इस बार फिर से स्टार्ट हो गया है और ऑलमोस्ट आपके सेशन में जो भी सेट है आपके पास तो क्वेश्चन तो आ ही गए होंगे। यहाँ पे पिछले मतलब जनवरी फरवरी वाला जो सेशन था उसमें जो पोर्शन पूछा गया था इस बार भी वही पोर्शन से पूछा जा रहा है। ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं, ज़्यादा करने का आपको ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे ना हम आपको सॉल्व करने वाले हैं ना आपको बताने वाले हैं, बस यहाँ पे फिर से एक रिमाइंडर दे देते हैं कि किन किन चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले भी हाइब्रिडाइजेशन से एक क्वेश्चन पूछा करता था, यहाँ भी ये 5 तारीख का शिफ्ट है, आपका 5 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट है। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पिछले बार भी आ रहा था, इस बार भी आ रहा है। आ जाइए, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पिछले बार भी आ रहा था आपका, यहाँ से भी आ रहा है। इंथैल्पी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वहाँ से आपको क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद अगर देखें तो चैप्टर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन का जो चैप्टर है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं और आपका अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ दोनों को पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको काम आएगा। ऐसे ये केमिकल बॉन्डिंग से आपको एमओटी अगर आप पढ़ चुके हैं तो वहाँ से बन जाएगा। मतलब केमिकल बॉन्डिंग से पहले भी क्वेश्चन पूछ रहा था, इस बार भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तब है आपका फिर से देखिए मोलारिटी कंसंट्रेशन टर्म, सिंपल कंसंट्रेशन टर्म का जो क्वेश्चन है ना, पिछली बार भी पूछा जा रहा था, इस बार भी पूछा जा रहा है। मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, अभी तक क्वेश्चन तो हमारे पास आ गया। 11th की बात करिए, ये सारे चैप्टर 11th के हैं। तब है कि यहाँ पे पीरियोडिक ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी आपको क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा जा रहा था, इस बार भी पूछा जा रहा था। और ये डी ब्लॉक इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो वो पूछा जा रहा था। मतलब जो ट्रेंड पिछले बार जो बना हुआ था वही बना हुआ है। अगर पीरियोडिक टेबल में बोर्स एटॉमिक मॉडल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो डी ब्रॉगली से ही पूछता है, और ये डी ब्रॉगली से ही पूछ भी रहा है, समझ में आ रहा है। तो डी ब्रॉगली वाला सेशन जो है इंपॉर्टेंट है, उसको कर लीजिएगा। तभी क्या है आपका डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट मतलब ये फिर से बॉन्डिंग वाला ही है, केमिकल बॉन्डिंग। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और डी ब्लॉक अभी तक हमको जो क्वेश्चन है ना वो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, वहाँ पे नज़र आ रहा होगा, या फिर जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ज़्यादा आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बेसिक पिछले बार जो आपको पूछा गया है उसी पर आप फोकस कर ले। सबसे ज़्यादा है ना ऑर्गेनिक में बच्चे परेशान रहते हैं कि ऑर्गेनिक में क्या रहेगा। तो ऑर्गेनिक में देखिए ऑलमोस्ट यहाँ फिर से वही आपका डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा गया है, आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट पिछले बार भी हम लोग कर रहे थे, इस बार भी आप लोग इसको तैयार कीजिए। यहाँ पे ये आपको थर्मोडायनेमिक्स, अब क्योंकि यहाँ पे कहेंगे कि सर हमारा स्टेट ऑफ मैटर तो डिलीटेड पोर्शन था, तो स्टेट ऑफ मैटर का क्वेश्चन है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आपको पूछ ही सकता है। और अगर पूछेगा तो डेंसिटी वाला क्वेश्चन ही पूछेगा, और डेंसिटी वाला रिलेशन ही पूछा है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ वेरिएशन दिखलाया नहीं है आपको। तब अगर आपको यहाँ पे आए तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से पिछले बार भी पूछा जा रहा था, इस बार भी पूछा जा रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है। यही 8-6 मतलब 8-9 चैप्टर जो है ना, चैप्टर 11th का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8 और चैप्टर 12 जीओसी जिसमें है आपका, और आपका रिडॉक्स रिएक्शन है चैप्टर 8 में, वहाँ से ये 6 चैप्टर आप पढ़ लीजिए 11th का। 12th की अगर बात करें, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और आपका डी ब्लॉक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बाकी ऑर्गेनिक में क्या करना है, ऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शन पढ़ें। ऑलमोस्ट नेम रिएक्शन से आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा कि नेम रिएक्शन से जो है ना आपका क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे जीओसी और नेम रिएक्शन का क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देख लीजिए, अल्डोल क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन से आपको रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है, और आपका एनएनसी ये तो सब जीओसी वाला है आपका। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, अमाइंस, अमाइंस का एक तो आपको मैच द फॉलोइंग आपको उसकी प्रॉपर्टी पे आएगा ही आएगा, बेसिक प्रॉपर्टी और एसिडिक प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे ये देखिए गटरमैन कॉच रिएक्शन, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में ज़्यादा कुछ मत करिए और ज़्यादा परेशान भी मत होइए। नेम रिएक्शन, मैकेनिज्म और जीओसी अगर आप पढ़ लिए हैं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 8-9 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन तो मिनिमम बनेगा आपका, ठीक है। और बाकी ऑर्गेनिक, बाकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल से तो जो ट्रेंड है आपका वही 6-7 चैप्टर से वहीं से पूछ रहा है। इसमें ज़्यादा हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं, इतना ही है। जिनका बचा हुआ है एग्जाम वो आगे के लिए प्रिपेयर करें और बेसिक क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें। ज़्यादा हाथ पैर लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट का समय है, लास्ट के समय में जो है ना आप फार्मूला वगैरह ज़्यादा देख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या पिछले सेट में क्या क्या आया था और इस बार क्या क्या पूछा जा रहा है, बस जितना आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।